बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास में मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करने वाले। इससे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम इसको जो है अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए हम इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 15। ठीक है, अच्छा यहाँ आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने से पहले आप इसको स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके तौर पर लेकर आएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पहली टर्म जो है वो डिग्री 2 की हो, दूसरी जो है वो डिग्री 1 की हो, तीसरा आपके पास कांस्टेंट हो और आगे 0 हो। तो उसको करने के लिए हम 15 को इस साइड पर लेकर आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा। या पहले इसको आप एक लाइन जो है क्वेश्चन लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास अब इस जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आप इसको जो है बाय कंपेयरिंग, ये सब क्वेश्चंस में आपने लिखना होगा, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ, विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो हेयर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, b इज इक्वल टू -2 and c is equal to -15। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसी तरह लिखना है आपने सब में। आगे मैं ज़रा तेज़ी से चलूँगा। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। ठीक है, बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, ये आगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हमने ए बी सी जितने भी वैल्यूज़ थे उनको पुट कर लिया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस होल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका 2a के साथ। ठीक है, अब आप इसके बाद लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज पुट करें। x इज इक्वल टू b हमारे पास है -2। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट आगे आपके पास, फिर दोबारा b आपके पास है -2, इसका स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -15c आ गया। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आप जो है वो चेंज कर लें। वैल्यू आपके पास आ जाएगी +2। ठीक है, यहाँ आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, ये आ गया 4 और 4 15 ज़रा आपके पास प्लस हो जाएगा। ये माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर दोबारा माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 15 ज़रा आपके पास आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 2 अंडर रूट प्लस माइनस 64 अपॉन
2। ठीक है, तो ये अंडर रूट है चूंकि ये आपके पास नीचे आ जाएगा 2 प्लस माइनस 8/2। अब इसकी ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास। ठीक है, तो हम दो वैल्यूज़ को ले लेते हैं, 2 माइनस 8/2, 2 प्लस 8/2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा -6/2, ये आपके पास आ जाएगा 10/2। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा -3 और यहाँ आपके पास आ जाएगा 5। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो आपका है -3 एंड 5। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब तरीक़ेकार आपने समझ लिया है। ठीक है, तो आई होप उस तरीक़े को जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है, जो आपका पूरा तरीक़ेकार है करने का, उसको आप हर क्वेश्चन में फॉलो कीजिएगा। ठीक है, मैं बाकी क्वेश्चन जो है थोड़ा तेज़ी से सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। ठीक है, यहाँ आपके पास जो है ए आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है, बी आपके पास आ जाएगा 19 और सी आपके पास आ जाएगा -15। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फार्मूले में जब आप फिट करेंगे तो फार्मूला आपके पास है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट करें, b आपके पास है 19, -19 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस b स्क्वायर आपके पास है 19। ठीक है, ठीक है, -4a आपके पास है 10, c आपके पास है -15। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ गया 10। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा -19 प्लस माइनस अंडर रूट 19 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, हाँ ये आ जाएगा 361। ठीक है, 361 प्लस ये प्लस आ जाएगा इधर आपके पास 4 10 40 और 40 10 40 आ जाएगा 600। ठीक है, अपॉन 20। ठीक है, दोबारा देखें, इज इक्वल टू -19 प्लस माइनस क्या आ रहा है 600 961। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 961/20। ठीक है, तो आपने 961 का जो है वो स्क्वायर रूट देखना है। तो ऐसा नंबर देखें जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आखिर में 1 आए। तो ऐसा नंबर आपके पास एक तो 1 है, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 9 9 21। या तो 9 वाला होगा या 1 वाला होगा। तो इसको हम 21 से अगर करें, 21 into 21, 1 1 1, 1 2 2, 2 1 2, 2 2 4। नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको 29 से करके देखते हैं। 9 9 81, 1 8 कैरी, 9 2 18, 19 20 26। ठीक है, 2 9 18, 8 1 कैरी, 2 2 4 5 5। तो ये भी नहीं आएगा। 31 से करके देखें, 1 1 1, 1 3 3। ठीक है, 3 1 3, 3 3 9, 961 ये आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ इसका स्क्वायर रूट जो है वो है 31।
ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा -19 प्लस -31 अपॉन 20। ठीक है, दो इसके सेट बन जाएंगे आपके पास, तो ये आपके पास आ गया है इज इक्वल टू -19 -31 अपॉन 20। ठीक है, दूसरा -19 प्लस 31 अपॉन 20। ठीक है, इसको अगर आप प्लस करें तो 20 और 30 आपके पास आ जाएगा -50 अपॉन 20। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 31 21 12। 31 में से 19 को -19 माइनस करें तो हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 अपॉन 20। ठीक है, अगेन डिवाइड करेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 कैंसल। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -5 अपॉन 2, और यहाँ आपके पास जो है वो 2 6 12 2 10 हाँ 2 3 और 2 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/5। सोल्यूशन सेट जो आपका यहाँ बन रहा है वो है -5 अपॉन 2 3/5, यही आपका आंसर है। ठीक है, पार्ट 3 आपके सामने आ रहा है। x² इज इक्वल टू x प्लस 1। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लें, ये दोनों LHS पे आ जाएंगे। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन आपकी क्वेश्चन की आ जाएगी, x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसको इसी तरह आगे पूरा प्रोसेस करेंगे जैसे कि मैंने बताया है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लें। बी आपके पास, अच्छा ये जो है ऊपर लिखना था, यहाँ पर आपके पास a जो है वो है 1, ठीक है, b भी है 1 और c भी आपके पास जो है वो 1 है। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 1 1, ठीक है, अपॉन 2 1, ठीक है, इज इक्वल टू -1 आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2, ठीक है, अच्छा सॉरी सी आपके पास जो है वो -1 है, ठीक है, ये माइनस आ गया, यहाँ पर भी माइनस, और हाँ ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 5 अपॉन 2, ठीक है। अब आपके दो सेट बन जाएंगे यहाँ पे, एक आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू -1 प्लस √5 अपॉन 2, ठीक है, दूसरा आपके पास आ जाएगा -1 माइनस √5 अपॉन 2, ठीक है। आई थिंक ये दोनों मज़ीद सॉल्व नहीं होंगे, यही दोनों आपका नीचे सॉल्यूशन सेट के तौर पर जो है वो पूरे दोनों आ जाएंगे, ठीक है, तो यही आपका आंसर है। नंबर 4 आपके पास आ रहा है,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, ठीक है। और सॉल्यूशन लिखेंगे, एक लाइन आपकी क्वेश्चन की आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, ये -3x² है, यहाँ का +3x² हो जाएगा। दूसरा आपके पास +2x है, और ये 9 था, इधर आकर -9 हो जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब आपके पास a आपके पास है 3, ठीक है, b आपके पास है 2 और c आपके पास है -9, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस होल अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज को पुट करें तो b आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, ठीक है, -4, a आपके पास 3 और c आपके पास -9, ठीक है। पूरा ये आपके साथ डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 3, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2 to 4 माइनस 4 3 12 12 9 108, ठीक है। तो ये आपके पास +108 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 3 6, ठीक है, इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस होल अंडर रूट 4 और 108 आपके पास हो जाएगा 112, ठीक है, अपॉन 6, दोनों के सेट बना लें, -2 प्लस अंडर रूट 112 अपॉन 6 -2 माइनस अंडर रूट 112 अपॉन 6, ठीक है। इसके आप फैक्टर्स निकालें अगर, तो इसमें जो पूरे फैक्टर्स आपको मिलेंगे, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 112 को, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये 2 5 2 6 2 2 2 8 2 1 2 4, ठीक है, 2 7 और 7 1, ठीक है। तो ये और ये पेयर आपके पास पूरे आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास बाहर जो 2 2 4 आपके पास बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 प्लस 4, ठीक है, इंटू 7 अंदर आ जाएगा अपॉन 6, इसी तरह आ जाएगा -2 -4 अंडर रूट में 7 अपॉन 6। 4 जो है ये पेयर बन के आपके दोनों बाहर आ गए, 7 अंदर ही है, ठीक है। दोनों में से हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे, और उस 2 कॉमन आ जाएगा -1, मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए +2 इंटू अंडर रूट 7 अपॉन 6, इधर भी 2 कॉमन निकल आएगा, ठीक है, यहाँ प्लस या माइनस होगा, ठीक है, नहीं सही है। तो 2 कॉमन निकला, इधर भी -1 -2 इंटू अंडर रूट 7 अपॉन 6, तो ये आपके दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 3 2 1 2 3, ये आपके पास आ गया -1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 7 अपॉन 3, और ये आपके पास इधर आ गया -1 -2 इंटू अंडर रूट 7 अपॉन 3, यही आपका आंसर है। तो सोल्यूशन साइड आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 7 अपॉन 3 और -1 इंटू -2 इंटू
-1 -2 इंटू √7 अपॉन 3, यही आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन आपकी क्वेश्चन की आ जाएगी, 9x² इज इक्वल टू 12x माइनस 49। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास आ जाएगा 9x²। ठीक है, ये 12x सॉरी माइनस 12x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरह हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला a इज इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूरा उसका पैटर्न जो है क्वेश्चन को करने का देख लिया जाए। यहाँ सिर्फ इसका तेज़ी से सॉल्यूशन मैं आपके सामने कराऊँ ताकि कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल हो तो वो सामने आ जाए। ठीक है, तो ए आपके पास आ जाएगा 9, बी आपके पास आ जाएगा -12। ठीक है, सी आपके पास आ जाएगा 49। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे आप x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट करें। b आपके पास है -12। ठीक है, प्लस माइनस -12 स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास है 9। ठीक है, और c आपके पास है 49। ठीक है, नीचे आपके पास आएगा 2 इंटू 9। ठीक है, चलिए नाउ ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी प्लस नहीं लगाएं इसको, 12 प्लस माइनस 144 माइनस मल्टीप्लाई कर लें इसको 4 इंटू 9 इंटू 49, हमारे पास आ जाएगा 1764। ठीक है, तो ये आ गया 1764 अपॉन आपके पास आ जाएगा 18। ठीक है, अच्छा 1764 को भी जो है वो माइनस 144 इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 162। ठीक है, तो ये हो गया 12 प्लस माइनस -1620 अपॉन 18। ठीक है, 1620 का फैक्टर्स निकाल के देख लें आप। ठीक है, 1620 2 से डिवाइड होगा, 2 8 16, 2 1 2, आगे 0। ठीक है, तो 2 4 ठीक है, 2 5 ठीक है, 2 2 सॉरी अब 2 से नहीं होगा, ये 3 से हो रहा है, देख लें 3, हाँ 3 13 ठीक है, और आगे 5 दोबारा 3 से होगा, 3 4 3 5 दोबारा 3 से होगा, 3 1 3 5 दोबारा 3 से होगा, 3 5 फिर होगा 5। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स ये और ये पूरे बाहर आ जाएंगे। 5 जो है वो अंदर ही रहेगा, आपके पास आ जाएगा 2 3 6 6 3 18 आपके पास जो है बाहर आ जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू 12 प्लस
-18 इंटू √5 अपॉन 18, ठीक है। यहाँ माइनस, ये अंदर माइनस मौजूद था, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको चेंज कर लें दोनों को जो है, बल्कि पहले कॉमन निकाल लें आई थिंक। कॉमन निकालने के साथ साथ चूँकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन है तो यहाँ आपके पास आ जाएगा आयोटा। तो यहाँ आपके पास जो है 6 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। 2 प्लस माइनस 3, सॉरी यहाँ 1 ले लें, +3, ठीक है, आयोटा √5, ठीक है, और अपॉन 18, ठीक है। यहाँ इसी तरह आ जाएगा 6, 2 -3 आयोटा √5, ठीक है, अपॉन 18। तो ये कैंसिल, 6 1 6 3 ज़र 6 1 6 3 ज़र, ये आई जो है आयोटा का जो है ये अंदर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन की वजह से आया है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है यहाँ। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है वो 2 + 3 आयोटा इंटू √5 अपॉन 3 और 2 - 3 आयोटा इंटू √5 अपॉन 3, यही आपका जो है वो सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 2 + 3 आयोटा इंटू √5 अपॉन 3। यहाँ दूसरा आपके पास है 2 - 3 आयोटा इंटू √5, ठीक है, अपॉन 3, यही आपका आंसर, ठीक है। पार्ट 7 आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 7, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन क्वेश्चन की आ जाएगी। अकॉर्डिंग to the standard quadratic equation, a is equal to 3, b is equal to -2 and c is equal to 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास आ जाएगा x is equal to -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन ये नीचे आ जाएगा आपके 2a, ठीक है। वैल्यूज को पुट करें आप। b की वैल्यू आपके पास आ रही है -2, ठीक है, प्लस माइनस b की वैल्यू अगेन -2 स्क्वायर -4 इंटू 3, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, अपॉन 2 और a की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 आ जाएगा आपके पास, +2 प्लस माइनस ये 4 हो जाएगा, -4 3 = 12, 12 2 = 24 अपॉन 2 3 = आपके पास हो जाएगा 6, ठीक है। तो 2 प्लस -4 - 24 -20 अपॉन 6, ठीक है। 20 के फैक्टर्स निकाल लें, 20 2 10 2 5 ठीक है। तो 5 अंदर रह जाएगा और 2 जो है पूरा स्क्वायर होकर आपके पास बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास होगा 2 प्लस -2 अंडर रूट 5 अपॉन 6, ठीक है। तो क्योंकि अंदर रूट के साथ माइनस साइन है तो यहाँ इसके साथ आ जाएगा आयोटा, 2 प्लस -2 आयोटा अंडर रूट 5, सॉरी यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है,
प्लस माइनस के साथ था तो हम यहाँ सिर्फ माइनस वाला लिख लेते हैं और यहाँ हम प्लस वाला लिख लेते हैं 2 + 2 आयोटा √5। ठीक है, यहाँ दोनों के नीचे अपॉन 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 को कॉमन निकाल लें ऊपर आप। ठीक है, दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1 - 1 आयोटा 1 आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, आयोटा √5। ठीक है, अपॉन 6, यहाँ आ जाएगा 2 1 प्लस आयोटा √5। ठीक है, ये आयोटा जो है ये इसके माइनस साइन की वजह से आ रहा है, नीचे 6 आ जाएगा, कैंसिलेशन होगी, या 1 बचेगा या 3, यहाँ भी 1 यहाँ भी 3। तो आपके जो दो सोल्यूशन सेट आ जाएंगे वो हैं आपके पास एस बेशक नहीं लिख लें, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा 5 अपॉन 3, 1 प्लस आयोटा 5 अपॉन 3। यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8। ठीक है, तो ये है आपके पास सॉल्यूशन लिख लें। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन क्वेश्चन की हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन a is equal to 6, b is equal to -1, c is equal to -1। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास x is equal to आपको पता है क्या है, इसको लिख लेते हैं ताकि -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, इज इक्वल टू, पुट करें वैल्यूज को, -6 प्लस माइनस अंडर रूट सॉरी ये 6 नहीं है, ये आएगा b की वैल्यू आपके पास है -1, तो ये आएगा -1। ठीक है, -1 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 6, c की वैल्यू -1। ठीक है, नीचे आपके आ जाएगा 2 × 6। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू -1 1 प्लस माइनस। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 -4 6 24 और 24 इंटू -1 प्लस 24 अपॉन 12 1 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 12। ठीक है, ये नीचे आपके पास आ जाएगा 25 का अंडर रूट आपके पास 1 प्लस -5 अपॉन 12। ठीक है, दो इसके वो बन जाएंगे 1 प्लस 5 अपॉन 12। ठीक है, और 1 -5 अपॉन 12। ठीक है, अब दोनों का आप अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 6 अपॉन 12 कैंसल आउट, 1 अपॉन 2 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -4 अपॉन 12 कैंसल आउट, 4 1 4 3 ज़र। सोल्यूशन सेट आपके पास आ रहा है 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास सामने आ रहा है, इसको जो है वो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा अलग सा है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 +
ताकि इसको करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो इसमें क्योंकि ये एक साइड पूरा, इसमें 2 कॉमन आपका निकल सकता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे बाय टेकिंग 2 एज कॉमन। ठीक है, वी गेट 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाने के लिए हमारे पास ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 0। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में फिट करें इसको। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका पूरा लिखें उसको, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो b आपके पास है माइनस 5। ठीक है, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास है 2 और c आपके पास है 0। ठीक है, नीचे आपके पास आ जाएगा 2 a आपके पास है 2। ठीक है, नाउ ये हो गया आपका प्लस 5, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 2 ज़र 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 ज़र 4। ठीक है, तो 5 प्लस माइनस 25 माइनस 8 आपके पास आ जाएगा 17। और नीचे आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 से 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 माइनस 5 का। ठीक है, माइनस 4 2 ज़र 8 8 0 0 अपॉन 22 4। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 4। ठीक है, अंडर रूट 25 आपके पास 5 आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 5 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। ठीक है, 2 सेट बना लें इसके, तो 2 सेट आपके पास आ जाएंगे 5 प्लस 5 अपॉन 4, 5 माइनस 5 अपॉन 4, ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 10 अपॉन 4, और ये आपके पास आ जाएगा 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मज़ीद कैंसल आउट कर दें, 5 अपॉन 2, यही दोनों आपका जो है वो सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 एंड 0। यही आपका आंसर। ठीक है, नंबर 10 आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है सेकंड टर्म नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स में हमने जिक्र किया था कि जब कोई इक्वेशन होती है तो उसमें जो पॉलिनोमियल बीच में नहीं हो वो होता है, लेकिन वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ होता है। ये असल में है एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस कुछ भी कह लें 0x। ठीक है, माइनस 1 ये है असल में। तो ये 0x मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाता है, इस वजह से ये नज़र नहीं आता। ठीक है, तो सेकंड टर्म का जो आपका वो है कोफिशिएंट है वो है 0। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला।
ठीक है, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये माइनस बी आपका है 0 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4a आपके पास है 1, c आपके पास है माइनस 1, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1, ए आपके पास 1 है तो यह आपके पास, ये तो 0 ही हो गया, ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 4 अंडर रूट 4 और नीचे आ गया 2, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट 4 इसलिए हो जाएगा कि माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4, ठीक है। आपके पास दो फैक्टर्स इसके आ गए, बल्कि अभी नहीं, अभी आप इसको करें प्लस माइनस 2 अपॉन 2, अब दो आपके फैक्टर्स आ गए, ठीक है, 2 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 2, कैंसल आउट करें, इसका आंसर आ गया 1, ठीक है, इसको भी कैंसल आउट करें, इसका आंसर आ गया माइनस 1, ठीक है। तो आपका जो सोल्यूशन सेट यहाँ आएगा वो है एस इज इक्वल टू 1 माइनस 1, यही आपका आंसर, ठीक है। नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये आपके पास इसी तरह करेंगे, एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू 9, फार्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो b है आपके पास माइनस 6 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास है 1 और c आपके पास है 9, ठीक है। नीचे आ जाएगा आपके पास 2 इंटू a आपके पास है 1, ये आ गया 6 प्लस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 4 9 36, ये भी 36 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे आपके है 2, ठीक है। तो अंदर तो आपके पास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 0 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इज इक्वल टू 6 प्लस 0 अपॉन 2, ठीक है, 6 प्लस माइनस 0 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपके पास 6 अपॉन 2 इधर भी, 6 अपॉन 2 इधर भी कैंसल आउट होकर यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट आपका बनेगा एस इज इक्वल टू 3, यही आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, पार्ट 12 आपके पास आ रहा है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ, पहले आप निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इसका इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है, और इज इक्वल टू 4, ये अभी यहीं पे रखें, ठीक है। और यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4, ठीक है, माइनस x प्लस 4, अब नीचे आपके पास जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर
-16, ठीक है। और ऊपर आपके पास आ जाएगा x -4 -x -4। तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया -8 अपॉन x स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगर इस पूरे को आप उधर न्यूमिनेटर में लेके चले जाएं, इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाएं, तो आपके पास आ जाएगा -8 अपॉन 4, ये इधर आ गया, ये उधर चला जाएगा, x स्क्वायर -16, ठीक है। मल्टीप्लाई में चला गया ये ऊपर, ठीक है। ये इधर डिवाइड में आ गया, तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन दोनों के चेंज हो गए, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया अब -2 इज इक्वल टू x स्क्वायर -16, ठीक है। -2 साइड जाकर प्लस हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर -16 प्लस 2। इस पूरे को इस साइड ले आए, 0 को उधर ले जाएं, तो आपके पास हो गया x स्क्वायर -14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी आपकी सेकंड टर्म मौजूद नहीं है, ये असल में है x स्क्वायर -0x -14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अकॉर्डिंग, ये मैंने रफ के लिए लिखा है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -14। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, वैल्यूज को पुट करें, इज इक्वल टू -0 प्लस माइनस 0 स्क्वायर -4 1 इंटू -14, ठीक है। नीचे आपके आ जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये तो 0 तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ भी 0 ख़त्म, तो ये प्लस माइनस आपके पास आएगा -4 इंटू 1 -4 -4 इंटू -14, 4 4 16, 6 1 carry 4 1 4 5 अंडर रूट 56 अपॉन 2, ठीक है। फैक्टर्स निकालें इसके 56 के, 2 2 ज़र 2 8 ज़र, ठीक है, 2 14 ज़र 2 7 ज़र 7 1 ज़र। तो ये दोनों अंदर रहेंगे, ये बाहर आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस, बाहर आपकी 2 आ गया, ठीक है, और इसको प्लस -2 अंडर रूट 7 2 14, ठीक है, अपॉन 2। तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ये आपके पास आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 14, ठीक है। सॉल्यूशन सेट में आपके पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 14, ठीक है, और अंडर रूट 14, यही आपका आंसर, ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 8.3 को स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।